नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया। मैं धर्मेंद्र और हमारी टीम आपके लिए लेके आई है आपके आगामी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर और पूरा सिलेबस, जो आपके एक तरह से जितना भी ये काउंटडाउन का समय बचा है, कम समय बचा है, उसको कंप्लीट एनालिसिस करते हुए। तो उसी कंप्लीट एनालिसिस में हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर क्लासेस, और चूंकि यूपी में मेंस में 2 करंट यूपी स्पेशल के पेपर जुड़े हुए हैं, तो उन पेपरों के लिए हमारे करंट अफेयर यूपी स्पेशल का भी डिस्कस होगा। तो इन दोनों क्लासेस के लिए हमने अलग अलग शेड्यूल बनाया है, यानी डेली करंट अफेयर क्लासेस हमारी सुबह 6 बजे से चलेगी, जो आप देखेंगे डेली करंट अफेयर क्वेश्चन की सीरीज हम लोग लेके आए हैं। तो आज यानी 28 मार्च को हम लोगों ने शुरू किया है 10 क्वेश्चनों की सीरीज, और शाम को जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो दिन में हमारा टीम जो काम कर रही है वो आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पे डिस्कस होंगे, और ट्रेडिशनल जो भी हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के कमेंट आएंगे कि ये टॉपिक डिस्कस करना है, तो वो टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन होगा। तो हम लोग अब देरी नहीं करते हुए, क्योंकि आज वैसे भी टीम को काम करने के उसमें थोड़ा लेट हो गया है आज का क्लास, तो उसमें ज़रा डिस्कस करते हैं हम आज का करंट अफेयर, ठीक है बच्चों। तो आज का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, इसलिए हमने 10 क्वेश्चनों की एक सीरीज तैयार की है। वो 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस क्वेश्चनों में हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करना है, ठीक है बच्चों। तो जरा देखते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार के प्राचीन शारदा मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की योजना बनी है। कौन सा कॉरिडोर खोलने की योजना बनी है? प्राचीन शारदा मंदिर को कॉरिडोर खोलने की योजना बनी हुई है। तो जरा वो कॉरिडोर की हम लोग जरा क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्वेश्चन जरा क्या है वो जरा एक बार डिस्कस करते हैं। क्या कॉरिडोर खोलने के लिए बना है, इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि कॉरिडोर ये क्या होता है। अगर इस पर एक बात करें, हम लोग समझें पहले कि कॉरिडोर भारत के यदि इंटरनेशनल सीमाओं में कोई एक देश से दूसरे देश में आसानी से लोगों की, उस देश के नागरिकों की आवाजाही आसानी बनाई जाए, इसके लिए भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के साथ समझौता किया है। जैसे आपने पिछले वर्षों में देखा होगा, एक गुरु नानक कॉरिडोर या करतार कॉरिडोर बनाया गया है। वैसा ही एक और कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, और वो कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है किसके लिए? शारदा पीठ मंदिर के खोले जाने के लिए बात चल रही है। अब बात आती है कि शारदा पीठ मंदिर या ये मंदिर कहाँ पर होगा, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो जरा आप पहले अपना क्वेश्चन पढ़ें और एक बार इसे कोशिश करें इसे हल करने के लिए, तो फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद। तो जरा देखें, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, अगर हम इसे डिस्कस करें तो इसका है आपका पाक अधिकृत कश्मीर। क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, जैसे आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक और कॉरिडोर बनाया है, और उस कॉरिडोर में भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने, जैसे इसमें भी हम लोगों ने बताया है, इससे पहले भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाया है, और उसी करतारपुर कॉरिडोर के तर्ज पर शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। और ये शारदा पीठ जो कॉरिडोर है वो पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जरा हम अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है? तो जरा आप लोग इस पर ध्यान दें कि कितने प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। तो इसमें आप देखते हैं कि न्यूयॉर्क में एक सर्वे आया है जिसके अनुसार ये बताया गया है कि
जिसके अनुसार यह पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में जल सम्मेलन का आयोजन किया था। क्या आयोजन किया था? जल सम्मेलन का आयोजन किया था। तो इस जल सम्मेलन में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन क्या बताता है, न्यूयॉर्क में 22-24 मार्च को एक सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 22 एंड 24 ऑफ मार्च को राष्ट्रीय जल सम्मेलन जो यूनेस्को द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूनेस्को। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं इसका पूछता हूं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहां पर है। ठीक है, तब तक आगे देखते हैं। उसके अनुसार बताया गया है कि 26% आबादी के पास क्या नहीं है? सुरक्षित जल उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? सुरक्षित जल उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा और डेटा भी आया है सामने कि 46% आबादी के पास क्या पास नहीं है? स्वच्छता उपलब्ध नहीं है, यानी प्रबंधित, यानी क्या कहने का मतलब है कि रेगुलर टाइम्स का पर पानी की उपलब्धता का सिस्टम उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा 3 अरब लोगों पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने की पानी की कमी अनुभव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पानी की कमी का सामना कर रही वैश्विक 2016 में 903 बिलियन की आबादी थी, जो 2050 में जस्ट कितनी हो जाएगी? 1 से 2.4 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यूएनओ ने 2023 जल दिवस 2023 को चिन्हित किया है और इसकी थीम क्या बनाई है? बी द चेंज। क्या बनाई है? बी द चेंज, एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। क्या किया है? बी द चेंज, एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। तो यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? 26%। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आता है हमारा मार्च 2023 में एल्सबियर द्वारा प्रकाशित शोध के अनुसार किस जगह प्लास्टिक के बने से बने चट्टान की खोज की गई है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसा है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें इसको जरा देखते हैं कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में शोध हुई है कि प्लास्टिक से बनी चट्टान कहां पर है? ऐसी कौन सी चट्टान बनी है जो किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है। जरा इसके बारे में अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार, कहां पे? अंडमान निकोबार में समुद्र तट पर प्लास्टिक की बनी चट्टान मिली है। कहां पर मिली है? अंडमान निकोबार में। कहां? समुद्र तट पर खोज की है। प्लास्टिक की बनी इस चट्टान में क्या मिला है? प्लास्टिलोमेरेट। क्या बना है? प्लास्टिलोमेरेट बना है। और यह रेत, शिलाखंड और सेल द्वारा प्लास्टिक द्वारा एक रखी हुई सामग्रियों की एक क्या है? चट्टान है। इसके बाद हम देखते हैं ये प्लास्टिक प्रदूषण का एक नया रूप है, जिसका वर्णन वैज्ञानिकों ने कब कर दिया था? इससे पहले ही वैज्ञानिकों ने बता दिया था 2014 में कि ये प्रदूषण करती है प्लास्टिक। और भारत में प्लास्टिलोमेरेट की यह पहली खोज की गई है। कहां पे की गई है? पहली खोज की गई है। प्रयोगशाला के विश्लेषण से क्या पता चल रहा है? प्रयोगशाला से विश्लेषण से पता कर रहा है कि प्लास्टिक पॉलीमर पॉलीएथिलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड हैं, जो चट्टान और रेत के कणों का एक चट्टान से बना हुआ है। तो अगर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, और काफी महत्वपूर्ण आंसर है, तो इसका आंसर कितना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा आंसर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आईपीएल की तर्ज पे इस साल से भारत में वुमेन पीएल यानी वुमेन्स आईपीएल भी शुरुआत किया गया है। प्रीमियर लीग भी शुरुआत की गई है भारत बीसीसीआई के द्वारा, वुमेन प्रीमियर लीग। तो जरा इसके बारे में देखते हैं। मुंबई इंडियंस ने वुमेन प्रीमियर लीग में फाइनल में किस टीम को हराया है? तो जरा देखते हैं कि किस टीम को हराया है। तो 2023, पहला क्वेश्चन, WPL कब से शुरू हुआ है? 2023 से हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इसी से, दूसरा क्वेश्चन अगर हम इस पर डिस्कस करें कि फाइनल कहां पर आयोजित किया गया, फाइनल कहां पर हुआ है, इसके बारे में
जाने के फाइनल कहाँ पे हुआ है, तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो WPL मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने, किसने, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा दिया है पहली बार। कौन सा कप जीता है? मुंबई ने नेट साइबर ब्रंट में सबसे ज्यादा नाबाद 60 रन बनाए हैं और पहले बल्लेबाजी करने के दौरान, ठीक है, पहले बल्लेबाजी निर्धारित 20 ओवरों में इन्होंने टारगेट दिया था दिल्ली ने 131 का। तो अब इससे रिलेटेड कुछ 131 का, यानी किसको हरा के जीता है? दिल्ली कैपिटल को हरा के जीता है। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुछ और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करें मैग लैनिंग, इन्हें क्या मिला है? इन्हें सर्वाधिक 345 रन बनाने के लिए क्या दिया गया है? ऑरेंज कैप दी गई है, ठीक है। इसके बाद बात करें हैली मैथ्यूज, मुंबई इंडियन की जो हैली मैथ्यूज हैं, ये 16 विकेट पिलाकर इन्हें क्या दिया गया है? इन्हें पर्पल कैप प्रदान की गई है, ठीक है। इस मुकाबले में जो अर्धशतकीय पारी खेलने वाली नेट सीवर ब्रंट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। और अगर हम बात करें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें, तो भारतीय यास्तिका भाटिया को विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इन्हें इमर्जिंग कैप दिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें हमें पॉइंट मिले। ये पॉइंट मिला हमें ऑरेंज कप, पर्पल कप और ये आपका यास्तिक भाटिया और नेट सीवर फ्रंट, ये 4 पॉइंट। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन आप फाइनल कहाँ पे हुआ, कमेंट बॉक्स में हम लोगों को जल्दी बताएं, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 2023 को किस राज्य की विधानसभा में ने मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 लॉन्च पारित किया है? किसने किया है, जरा इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। उससे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है आपका, इसमें आपका क्या है, जरा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पास किया है। किसने किया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। जरा इसका पॉइंट्स में हम डिस्कस कर लें। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी को संरक्षण देने के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी मीडिया कर्मियों को परेशानी होती है, उन पर हमला किए जाते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए 2023 बिल पारित कर दिया गया है। और इसमें मीडिया कर्मियों को सुरक्षा की बात की गई है, उनको मुक्त भाषण देने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से जाता है कि भारत में मीडिया किस आर्टिकल के अंतर्गत, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत मीडिया को स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता वर्णित है? मीडिया की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? ये आप लोग जरी कमेंट करके हमें बताएं जल्दी से कि किस अनुच्छेद में मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में डिस्कशन किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिजी क्लेम किस योजना के तहत शुरू किया गया है? कौन सा क्वेश्चन है? डिजी क्लेम किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? जरा इसके बारे में देखें। डिजी क्लेम जो है वो आपका भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है, भारत के किसानों के मद्देनजर। जरा देखते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दावा वितरण और डिजी क्लेम की शुरुआत की गई है। किसका? दवा वितरण, यानी किसानों को फसलों की रक्षा के लिए दवा के वितरण के बारे में बताया गया है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका फिलहाल 6 राज्यों में किसानों को इसका सर्वाधिक लाभ मिला है। अब वो 6 राज्य आपसे पूछे जाते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कौन सा है आपका? हरियाणा। कौन कौन से 6 राज्य हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर विकसित किया गया? जरा इसके बारे में जानें।
तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ कहाँ पे किया गया है? सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन को कहाँ पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया गया है। जरा इसको समझिए। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री ने हुबली धारवाड़ यानी कर्नाटक में प्रमुख विकास परियोजना का उद्घाटन किया और इस परियोजना के अंतर्गत 850 करोड़ रुपए की लागत से IIT धारवाड़ को राष्ट्र को समर्पित किया गया और इसके अलावा 1040 करोड़ की रुपए से अधिक परियोजनाओं को इसमें लागू किया और इसी परियोजना के उद्घाटन के दौरान सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। ओके, इसके बाद हम लोग अपने अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने तंथे पेरियर वन्य जीव, कौन सा? तंथे पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है? तो जरा इसका आंसर आप लोग बताएं, उससे पता चले कि क्या आपको है। तो मैं बता दूं, इसका आंसर है तमिलनाडु। कहां से? तमिलनाडु में किस राज्य सरकार ने तंथे पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां बनाया है? तमिलनाडु सरकार में। जरा इसका और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या है, फिर आगे चलते हैं। तो जरा समझिए कि इसमें क्या बताया गया। इसमें तमिलनाडु ने पेरियार जीव अभ्यारण्य के में 18वां अभ्यारण्य घोषित किया है, यानी तमिलनाडु में अब कितने हो गए? 18 अभ्यारण्य हो गए हैं और इससे वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण एशियाई हाथी संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और मानव और हाथी जीवों के मध्य होने वाले संघर्ष को भी क्या किया जाएगा? कम किया जा सकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, एनजीटी रामसर स्थलों पर सुरक्षा में विफल रहने के कारण किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये हाल ही में सुर्खियों में रहा था। किस राज्य सरकार ने? केरल राज्य सरकार ने बताया एनजीटी पर जुर्माना लगाया गया है, केरल राज्य सरकार में। जरा इसको एक बार देख लेते हैं। केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और इस जुर्माने में अपशिष्ट निस्तारण के लिए कानूनी प्रावधान द्वारा अधिकारियों को जो प्रारूप है उचित कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए। ठीक है, और बेम्बनाद और अष्टमुदी झीलों में प्रभावित करने के कारण यह जुर्माना प्रदूषण भुगतान सिद्धांत के आधार पर लगाया गया। किसके आधार पर? प्रदूषण भुगतान सिद्धांत के आधार पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है जरा इसे देखते हैं। कोंकण 2023 वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किनके बीच आयोजित किया गया है? जरा ये देखते हैं, कोंकण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किनके बीच निर्धारित अभ्यास किया गया है? तो ये द्विवार्षिक है। ये वार्ष में देखिए, जरा एक बार इसे पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी दो सेनाएं, दो देशों की। तो एक है भारतीय नौसेना और दूसरी है रॉयल नेवी यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की। जरा देखिए, मिसाइल युद्धपोत किसने शामिल हुआ? तो INS त्रिशूल ने टाइप 23 निर्देशित मिसाइलों से युद्धपोत ने शामिल किया गया और समुद्री सैन्य अभ्यास है और इसमें मरीन ऑपरेशन वायु सतह हवा में शामिल थे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, गनरी सूट, क्लोरो टोमेटो पर और वायु रोधी व पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अभ्यास बोर्ड शामिल किए गए हैं। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के उत्कृष्ट कर्मचारियों को उत्कृष्टता प्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का करंट अफेयर और कल से आपको करंट अफेयर क्या होगा? सुबह प्रदान किया जाएगा। सुबह 6 बजे आपकी करंट की क्लास चलेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि आपको कमेंट बॉक्स में आपसे गुजारिश की जाती है, कमेंट बॉक्स में अपना और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए, हमारे प्रयास को सराहते हुए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। और ये डेली करंट अफेयर आपको सुबह 6 बजे क्वेश्चंस के रूप में प्राप्त होगा, जो आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।